आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, मेवे के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। फल भी आप कह सकते हैं, फल के विषय में बताने जा रहा हूँ। वही फल जब सूख जाता है तो मेवा जैसा हो जाता है। उसका नाम है अंजीर। बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भाई महंगा है। इसको जो खाते हैं जानते हैं। अमीरों के लिए तो खैर कुछ महंगा नहीं, लेकिन सामान्य आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए काफी कठिन है उसको खाना। काफी महंगा बिकता है, लेकिन है बड़ा उपकारी। तो आज इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह आपके बहुत सारे जो मर्ज हैं उसकी यह बहुत ही अच्छी दवा है, यह औषधि है। और जो आजकल के लोग पीड़ित हैं, तो अगर कहीं से उपलब्ध हो सके तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इसके पेड़ भी लगा सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसका व्यावसायिक लाभ भी आप ले सकते हैं। इसकी खेती आप कर सकते हैं कई पेड़ लगा करके, क्योंकि काफी महंगा बिकता है। तो आपके लिए आर्थिक रूप से भी बहुत लाभकारी होगा और आप स्वयं भी इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका जो है इसको अंजीर कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है फाइकस कैरिका। तो फाइकस फैमिली का है, जिस फैमिली का ये बरगद होता है, पीपल होता है। हाँ, ये सारे बहुत उपकारी पौधे हैं। और इससे इसका जो आपको जो सस्ता विकल्प मिलेगा तो वो गूलर है। अंजीर का सस्ता विकल्प जो है वह गूलर है। इसको फाइकस ग्लोमेरेटा कहते हैं, साइंटिफिक नेम उसका वो है। और मतलब ऐसा देखने में लगेगा ना, दोनों एक जैसा लगेगा। थोड़ा सा अंजीर ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और गूलर उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टी है करीब करीब एक जैसी है। तो जिसे अंजीर खाने की हैसियत नहीं है वह गूलर खा करके भी उन फायदों को ले सकता है, कहने का मेरा तात्पर्य है। ठीक है, पूर्णतः उतना वो फायदा तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी वही फायदा देगा लगभग। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो 95% फायदा, अंजीर का 95% फायदा गूलर भी देगा। तो इसीलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अंजीर नहीं खा सकते हैं तो गूलर खाइए, सस्ता है गूलर। तो अब हम लोग लेकिन आज बात करेंगे अंजीर की। तो अंजीर जो है यह इसका इसका जो प्रॉपर्टी है, इसको देखेंगे कि ये वैसे ये खाने में थोड़ा मीठा लगेगा और बहुत मामूली सा कसेलापन इसमें रहता है। आप लोग खाए ही जानते ही होंगे, कुछ लोग जो नहीं खाए उनकी बात अलग है। और देखने में ये पीला लाल पर रहता है और सूखा रहता है। मेवा है, इसको दबा दिया जाता है फल को और बीच में रस्सी घुसा करके बेचते हैं बाजार में। यह भारी होता है, यानी थोड़ा देर से यह पचता है। बहुत देर से भी नहीं पचता है मतलब, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा भारी होता है और मधुर होता है, मीठा होता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये ठंडा होता है, शीतल होता है। और इसका जो गुण है ये काफी है। ये आपके मतलब अगर कब्ज होता है ना, कब्ज को ये निकाल देगा, कब्ज को खत्म कर देगा, ये समझ लीजिए। कब्ज नाशक है बहुत तगड़ा। और अगर आपके शरीर से कहीं खून निकल रहा है, जैसे खूनी बवासीर होता है, खूनी बवासीर की बहुत अच्छी दवा है। मात्र 10 दिन के भीतर में आपको खूनी बवासीर से मुक्ति दे देगा। उसी तरह से जिन महिलाओं को बहुत ही ज्यादा स्राव होता है, मासिक स्राव के समय बहुत ज्यादा रक्त स्राव होने लगता है, रुकता नहीं है जल्दी, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। आपको खून कहीं से निकल रहा हो, चाहे अंदरूनी कोई स्राव हो रहा हो, भीतर में के कोई अंग में स्राव हो रहा हो, चाहे बाहर निकल रहा हो, नाक से खून बह रहा हो, कान से बह रहा हो, मुंह से बह रहा हो, मल द्वार से बह रहा हो, मूत्र द्वार से बह रहा हो, कहीं से भी बह रहा हो, यह रोक देगा खून को। इतना बढ़िया है।
ऑक्सीजन का जो है इसमें ये एक तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में भी यह काफी मददगार होता है। और जो है प्रदूषित वायु शरीर में होती है उसको यह घटाता है, यानी वात दोष को भी यह दूर करता है। ये वातनाशक है, यह समझ लीजिए। प्रदूषित वायु को शरीर में हटाता है। जो वात जो है, जो नाड़ियों में जो हवा का प्रवेश हो जाता है जिसके कारण शरीर में बहुत दर्द रहता है, तो उसको भी यह दूर करता है। इतना बढ़िया है। और जिसको आम वात की शिकायत हो जाती है उसके लिए तो बिल्कुल वरदान है। और रुधिर विकार के लिए, यानी कोई भी जो शरीर से खून बहता है उसके लिए भी यह वरदान है। शरीर में खून बनाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी यह बढ़ाता है, आपके शरीर को ताकत देगा। जिसको शरीर में उमंग कम हो जाती है, जोश कम हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति थका थका महसूस करता है और उदास उदास रहता है, उसको भी यह एकदम चीयर अप कर देगा। इतना बढ़िया यह है। और शरीर में अगर आपका बहुत पित्त बढ़ गया है, उल्टी होती है, खट्टी डकार आती है, खट्टा खट्टा लगता है, जलन होती है, गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, तलवे में जलन होती है, और हथेली में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, सर में जलन होता है, तो जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। हड्डियां जो है, जिसमें कि हड्डियों में छेद हो जाता है, तो उसको भी यह दूर करता है, उस छेद को भी भरता है। यह बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो वो खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और ये आयुवर्धक है, यानी आपकी उम्र को यह बढ़ाएगा। आपके चेहरे में यह जो है जवानी जैसा लाएगा, चमक, जवानी वाली चमक आएगी, झुर्रियों को मिटाता है। तो इसके इतने आपको फायदे बहुत मिलेंगे। और उन लोगों के लिए, जैसे कि जो लोग मोटे हो जाते हैं बहुत, तो मोटे हो जाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मोटापा को दूर करता है, मोटापा को दूर करता है। हृदय में जो भी पीड़ा हो आपको, जैसे किसी को ब्लॉकेज की पीड़ा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसके कारण पीड़ा होती है, उसको पीड़ा को दूर करता है। हृदय की पीड़ा के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट में दर्द रहता है, सूल जैसा चुभता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कृमि वगैरह को भी यह दूर करता है। कृमि के कारण भी जो दर्द होता है ना, उसको यह दूर करता है। और जिनको सांस संबंधित परेशानी होती है, और सांस संबंधित जितनी परेशानी होती है ना, उसमें अक्सर गर्म दवा दे देते हैं सब। तो गर्म दवा के कारण एक दूसरी परेशानी बढ़ जाती है। ये इतना बढ़िया है कि गर्मी भी नहीं बढ़ाता और सांस की परेशानी को दूर कर देता है। ये गुण इसमें विलक्षण गुण है, बिना गर्मी को बढ़ाए दूर कर देता है। और विशेषकर जिसको गर्मी के समय में जिनको खांसी हो जाती है या दमा की शिकायत है, तो गर्म दवा से उसको और परेशानी बढ़ने लगती है दूसरी तरफ। उसमें ये राहत देता है। अंजीर, अंजीर जो है आपकी श्वास नली को भी अच्छा करता है, सूजन वगैरह की जो समस्या है उसको दूर करता है। तो अगर कफ वगैरह की शिकायत है तो कफ को दूर कर देगा, और अस्थमा है तो उसको आराम देगा, शरीर में गर्मी नहीं बढ़ने देगा अधिक, और शरीर में जो एसिडिटी होती है उसको यह बैलेंस, हमारा पीएच लेवल जो है ना बैलेंस करता है। ये कुछ अल्कलाइन नेचर का होता है, तो एसिडिटी को यह खत्म करता है क्योंकि इसमें अल्कलाइनिटी होती है। तो यह बहुत ही बढ़िया, आपको तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही गुणकारी है। तो यह काफी पसंद किया जाता है। अगर किसी को बुखार है तो उसमें भी यह काम करेगा। अगर शरीर में विष हो गया है किसी कारण से, कोई जिससे हम कुछ लोग ऐसी चीज खा जाते हैं ना, जैसे जो शरीर में विष बना देता है, जाके विषैला हो जाता है, तो उसको यह दूर करता है। शरीर ऐसे भी कोई जहरीले कोई छोटे मोटे कीड़े काटते हैं ना, तो उसमें असर नहीं होने देता ये, यानी विष नाशक भी है, ये कहने का मतलब यह है। और अगर आपको पथरी वगैरह है तो उसमें भी यह काम करता है। और चाहे आपका लीवर में सूजन है, चाहे कहीं भी शरीर में सूजन है, प्लीहा में सूजन है,
लीवर में सूजन है, सूजन को भी यह दूर करता है। तो इतना यह गुणकारी है और यौन शक्ति को भी बढ़ाता है, बहुत ताकतवर होता है। तो यौन शक्ति को बढ़ाने में भी इसका बहुत ऊंचा रैंकिंग है, प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है ये शक्ति को। तो इसको अब कैसे खाते हैं थोड़ा उसके पर चल जाते हैं। ये उदुम्बर जाति का है और इसको जो है खाने का जो तरीका है, ऐसे तो इसके इसके जो पत्ते हैं ना उसका भी एक लाभ होता है कि ये फोड़ा फुंसी में भी यह फायदा करता है। पत्ते को पीस करके उसको लगा देते हैं, अगर शरीर में घाव हुआ है ना तो ये घाव को भी भर देता है। ये फायदा है इसका। यानी इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी छाल भी काम आती है और फल तो खैर लोकप्रिय है ही। तो यानी अंजीर के आप पत्ते का भी प्रयोग करते हैं, छाल का भी प्रयोग करते हैं और जो फल है वो तो खैर प्रयोग में हो ही रहा है। अगर आपको कुष्ठ की बीमारी है यानी सफेद दाग जिसको कहते हैं, तो उसमें भी यह बहुत लाभकारी पाया गया है, बहुत ही लाभ। इसके इसके पत्ते ज्यादा लाभकारी पाए गए हैं उस मामले में। लेकिन अंजीर जो हम खाएंगे वो भी लाभ पहुंचाएगा, लेकिन पत्ता को हम लोग पीस के लगाते हैं तो और खाते भी हैं तो वह बहुत ही लाभकारी होगा, उसका प्रलेप करते हैं। खाने के जो तरीके हैं अगर बताया जाए तो इसको हम लोग अमूमन दो तरीके से खाते हैं, जो मतलब आयुर्वेद में बताया गया है खाने का तरीका। एक तो वह है कि जब आप इसको जो है दूध में डुबा करके छोड़ दें और अगर 3 घंटा के करीब छोड़ देंगे तो ये सोख लेगा दूध को और फिर उसको खाइए तो ये बहुत ही लाभ करता है। और दूसरा तरीका यह है अगर आपके पास दूध नहीं है तो इसे पानी में भिगो दें, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे अगर तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत सोख लेगा, जल्दी फूल जाएगा। लेकिन अगर आपको पित्त संबंधी समस्या है तो गर्म पानी में नहीं डालें, तब आप इसे ठंडे पानी में डालें। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा लेकिन फूल जाएगा, 4 घंटे में 5 घंटे में तो फूल ही जाएगा, तब इसे खाएं। कुछ लोग इसे सूखा ही खा लेते हैं, स्वाद लगता है वह सूखा भी खाने में। लेकिन सूखा खाएंगे तो वे सब लाभ जो बताए गए हैं उतने नहीं हो पाएंगे, होंगे लेकिन उतने नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो मिनरल से वैसे भरपूर होता है, विटामिन से भी भरपूर है, मिनरल से भी भरपूर है। तो यह काफी लाभकारी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि दूध में इसको डालिए, दूध नहीं है तो पानी में ही डालिए और कम पानी में डालिए और फिर उस पानी को भी पी जाइए। बहुत ही पानी मीठा होगा, अपनी मिठास छोड़ देता है पानी में, उसको पी जाइए और इसको खाइए। आपका कब्ज एकदम काफूर हो जाएगा और बवासीर तो एकदम खत्म हो जाएगा। इसको खाने रेगुलर जो खाते हैं बवासीर खत्म होता है, तो 10-12 दिन अगर आप खा लेंगे तो आप देखेंगे बवासीर आपको खत्म हो जाएगा। ये इतना गुणकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है सलाह कुछ पसंद आई होगी और आप इसका प्रयोग करके देखेंगे तो वह आपके लिए ज़्यादा प्रामाणिक होगा। तो मैं तो कई लोगों को सलाह दिया हूँ, देता रहता हूँ और मैं स्वयं भी खाता हूँ। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत ही लाभकारी है। हरि ओम।